और उत्तर प्रदेश में हो रही है पीटी की परीक्षा। 1479 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। और अगर हम देखें तो हर जगह सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। 2 पालियों में एग्जाम जो है वो कराए जाएंगे और जाहिर है ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी चीटिंग ना होने पाए, नकल ना होने पाए, इसके लिए भी तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। 48 जिलों में 1450 से ज्यादा जो है केंद्र यानी कि सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। प्रदेश भर में पीटी की परीक्षा हो रही है और तमाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो इंश्योर किए जा रहे हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है जो कि कोई नौकरी के लिए परीक्षा नहीं है, लेकिन 350-400 किलोमीटर दूर से सेंटर बनाया गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं देखें सुरक्षा बहुत ही असुविधाजनक है। 350-400 किलोमीटर दूर से आके पेपर देना बहुत ही असुविधाजनक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 46 जिलों में किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में कुल 1450 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 25,31,996 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में पीटी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि परीक्षा की जो तारीख है वो 6 और 7 सितंबर में होगी और परीक्षा की अगर हम बात करें तो परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10 से 12 है और दूसरी पाली 3 से 5 है। उसी के चलते प्रयागराज के संगम नगरी में भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज पहुँचे हैं और जो कि अंदर अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगे हैं। हमारे साथ पहले कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? जी मैं सोनभद्र से। क्या कहते हैं जिस तरह से परीक्षा हो रही सरकार से कहेंगे? जी सरकार से मैं कहूँगा कि और पेट की जो परीक्षाएं तो हो रही हैं इन पे भर्ती भी निकाली जाएं। अब ये 2023 में लास्ट पेपर हुआ, उसमें जनरल की केवल 1 भर्ती आई थी। सारे स्पेशल क्वालिफिकेशन भर्तियां आ रही हैं और ये भी पेट की परीक्षा फिर हम दे रहे हैं 25 में, 24 में नहीं हो पाया और अब पता नहीं कब भर्ती आएंगे, कब वो फाइनल होंगी 27 में 28 में। ये इसका एक समयबद्ध तरीके से भर्तियों का प्रक्रिया सुनिश्चित हो और वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से भर्तियां कंप्लीट हो, उनकी एक समय सीमा निश्चित हो। हम निश्चित तौर पे जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता हो। भाई कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। किस तरह की तैयारी है आपकी परीक्षा को लेकर? परीक्षा के लिए तैयारी ज़बरदस्त है और सरकार से यही गुजारिश है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो और जल्द से जल्द भर्तियाँ आए और भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। बिल्कुल। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में पीटी की परीक्षा हो रही है जिसके लिए 1400 से ज़्यादा अधिक सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही साथ 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूरी उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ उनके आधार कार्ड को चेक किया जा रहा है, एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है और बायोमेट्रिक के जरिए उनके आधार कार्ड को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। अगर वहीं पर अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 96,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पीटी की परीक्षा का जो आयोजन है वो 6 और 7 सितंबर को प्रयागराज में होना है। हालांकि परीक्षा की बात करें तो 2 दिन जो परीक्षा है वो 4 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। आज से शुरू हुई 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2025 पीटी परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 48 जिलों में 1450 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं राजधानी लखनऊ में 91 केंद्रों पर परीक्षा करवाई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने के बाद दूसरी पाली के अभ्यर्थियों ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुनिए।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 2 दिन तक ये परीक्षा चलेगी, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथ देख सकते हैं कि तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो दूसरी पारी की परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहाँ पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तमाम बच्चों ने तैयारी की है कि वो अच्छे से परीक्षा दे सके। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं उन्नाव से आया हूँ। दूसरी पाली में आपकी परीक्षा? जी, मैं दिलवाने लाया हूँ उनको। अच्छा, दिलवाने पर। जी। कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो पेपर है, एग्जाम है, ये जो व्यवस्थाएं सरकार ने उत्तर प्रदेश में की हैं पेपर को लेकर विद्यार्थियों को आने जाने की व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं। मैडम, परीक्षाएं पहली पारी की खत्म हो चुकी है, दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी। कैसी लग रही है व्यवस्था और किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है? सर अच्छी है, तैयारी करके आई है? या प्रशासन भी पूरी तरीके से जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनकी बाकायदा जांच की जा रही है, तभी उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई गई है, जिससे कि परीक्षा को जो है नकल विहीन बनाया जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तैयारी की है सरकार के निर्देश पर। और यही वजह है कि देखिए दूसरी पाली में जो परीक्षा देने अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी संख्या में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और परीक्षा देने के लिए तमाम जो व्यवस्था हैं वो की गई हैं, चाहे बस अड्डों की बात की जाए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, और तमाम जगहों पर जो साधन है वो लगाए गए हैं। बस परिवहन विभाग की तरफ से भी जो है बसों का संचालन किया गया है, ट्रेन में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जिस तरीके से परीक्षा से पहले जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बैठक भी की थी और तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी पूरी तरीके से रखी जा रही है, यानी कि ये माना जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से पीटी की परीक्षा संपन्न कराई जा सके। इसको लेकर सरकार के निर्देश पर पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। अलीगढ़ में पीटी परीक्षा की प्रथम पाली सकुशल संपन्न हो गई है। 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने 37 सेंटर्स पर परीक्षा दी है। चेहरे पर उम्मीद की चमक है जाहिर है और छात्रों ने एग्जाम को सही बताया है। व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की है। सुरक्षा से लेकर यातायात तक प्रशासन चौकस जो है वो दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC की परीक्षा, पैट की परीक्षा थी, जिसमें काफ़ी बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें अलीगढ़ से सेंटरों पर 74,000 छात्रों की 2 पालियों में, यानी कि 2 दिन परीक्षा रहेगी। 2 दिन में परीक्षाओं में प्रथम पाली, सेकंड पाली, यानी कि 4 पालियों में पूरे एग्जाम को क्लियर कराया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे अभ्यर्थियों से, किस तरह की परीक्षा थी आपकी और परीक्षा देने के आए, क्या सब परीक्षा थी? सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन दिए गए थे वो ठीक थे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ बाहर के भी क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से ठीक ही है पेपर। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? सब कुछ अच्छा था, एकदम ऑल इज वेल। अलाउ क्या क्या किया गया था? सब कुछ था सर, चेकिंग वगैरह जो भी है सब कुछ अलाउ है। पेन वगैरह कौन कौन से अलाउ किए थे? सर ब्लैक है, ओनली सीटिंग ब्लैक कैसा था? सर ब्लैक ही है। काफ़ी अच्छा लगा, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था, जो पढ़ा वही आया था। तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर क्या क्या अलाउ किया गया था? सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगे हुए थे और 2 टीचर्स थे क्लास में। पानी पीने की व्यवस्था? यस थी, पानी पीने की व्यवस्था। किस तरह का एग्जाम किया था? अच्छा एग्जाम था, क्या इजी लगा था। आपको? हो जाएंगे 70+ तो ठीक हो जाएंगे। तो कहाँ से आए आप लोग, कहाँ पर एग्जाम रहा था, किस कॉलेज में? मेरा तो पास में ही है, हम तो हाथरस के पास किया, सासनी के पास में सेंटर लगाया। से लोगों के मनोबल के हिसाब से देखा जा रहा है, बच्चों ने तैयारियां की, तैयार करने के बाद में उनको अपना अनुभव है कि अब इस बार लगता है कि उनको जरूर ही सफलता मिलेगी। मैं हिंदी खबर अलीगढ़ से नरेश प्रताप सिंह। ओपी राजभर और ABVP विवाद पर बोले हैं निषाद। हिंदी खबर पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री